हेलो साथियों, नमस्कार। आज मैं हिंदी का आपका ऐसा टॉपिक लेके आया है साथियों, जो आपका यूपी पुलिस, यूपी टेट, लेखपाल, अन्य वनडे एग्जामों में साथियों इस टॉपिक से कम 2 अंकों का यहाँ से आता ही है। साथियों, इस टॉपिक का जो नाम है इसको हम बोलते हैं शब्द। और साथियों, जो शब्द है वो शब्द रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर साथियों जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं ये शब्द कौन सा होता है। साथियों, जो पहला शब्द होता है इसको हम ऋण शब्द बोलते हैं, ऋण शब्द। और साथियों, जो दूसरे नंबर का होता है इसको हम यौगिक शब्द बोलते हैं। और जो तीसरा शब्द होता है वो साथियों योग ऋण शब्द होता है। यहाँ से साथियों बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें साथियों पहले वाले की, जो ऋण शब्द होता है। साथियों, ऋण शब्द वह शब्द होता है, ऐसा शब्द जिसका हम कभी सार्थक खंड ना कर सकें या जिसको हम तोड़ ना सकें साथियों, इसको विभक्त ना कर सकें और इसके तोड़ ना हो पाए, ऐसे शब्दों को साथियों हम क्या कहते हैं, ऋण शब्द कहते हैं। बात करें इस शब्द की, जैसे हम कहेंगे दिन, तो दिन द अलग करेंगे और ना अलग करेंगे तो साथियों इसका कोई अर्थ ना निकलेगा, तो ये कौन हो जाएगा, आपका ऋण शब्द हो जाएगा। जैसे हम बात करें साथियों घर की, तो जब घा को हम अलग कर देंगे, रा को अलग कर देंगे तो इनका दोनों का कोई अलग अर्थ अलग नहीं आता है। ऐसे शब्दों को ऋण शब्द कहेंगे, तो आपका घर भी इसका उदाहरण हो जाएगा। साथियों घोड़ा, घोड़ा भी आपका ऋण शब्द हो जाएगा। कमल की बात करेंगे, ये भी साथियों आपका ऋण शब्द हो जाएगा। ऐसे शब्द जिनका कोई सार्थक खंड ना हो वो साथियों सभी आपके ऋण शब्द कहलाते हैं। बात आती है साथियों दूसरा शब्द होता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द की बात करें, यौगिक इसका अर्थ है ऐसा शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, संयुक्त होकर बना हुआ है और जिसको तोड़ने पर या विभक्त करने पर इसका अलग अलग अर्थ साथियों प्राप्त हो जाए, ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। बात करें विद्यालय की, तो विद्यालय तो विद्या प्लस आलय, तो साथियों देखो इसको तोड़ने पर विद्या अलग आ गया, आलय अलग आ गया, तो साथियों दोनों अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। अगला उदाहरण है आपका विज्ञान, तो विज्ञान हो जाएगा बी प्लस ज्ञान, इसको दोनों को तोड़ने पर अलग अलग अर्थ निकल रहा है। अगला है आपका सामाजिक, तो समाज प्लस एक, इनको तोड़ने पर अलग अलग अर्थ प्राप्त हो रहा है। अर्थात कह सकते हैं साथियों यौगिक शब्द वही होते हैं जिनको तोड़ने पर, विभक्त करने पर या जिनके सार्थक खंड करने पर हमें एक निश्चित अर्थ प्राप्त हो जाए। अगला साथियों एक होता है योग ऋण शब्द। योग ऋण जो शब्द होता है साथियों, इसकी बात करेंगे तो सभी बहुविप्रिय समास के उदाहरण आते हैं और सभी बहुविप्रिय समास के उदाहरणों में कहा गया है कि ऐसे 2 पद जो तीसरे की ओर साथियों जब इशारा करें या तीसरे की जब बात करेंगे वो सभी बहुविप्रिय समास के उदाहरण होते हैं। वे सारे उदाहरण साथियों आपके योग ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे लंबोदर की बात करें, पीतांबर की बात करें साथियों, पंकज की बात करें साथियों, दशानंद की बात करें, ये सारे साथियों आपके योग ऋण शब्द होते हैं। और यहीं से आपसे साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछेगा कि लंबोदर किस प्रकार का शब्द है, तो आप बता देंगे साथियों योग ऋण शब्द है। आपसे पूछेगा विद्यालय किस प्रकार का शब्द है, आप बता देंगे सर यौगिक शब्द है। आपसे पूछेगा सर दिन किस प्रकार का है, तो आप बता देंगे साथियों के ऋण शब्द है। यदि साथियों हमारी हिंदी के एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आप प्लीज साथियों शेयर करें और अपने मित्रों को भी दिखाएं। और यदि मेरे वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब साथियों जरूर करें और ऐसे ही वीडियो मेरे आगे भी आते रहेंगे। आप सभी लोगों का साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।